तो गाइस, प्रगति मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं मानवेंद्र सिंह लेके आया हूं उत्तर प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध विकास। ओके, अभी तक जो हमने पढ़ा है सब कुछ आपको समझ में आएगा। खनिज उद्योग, राइट, हमने सारी क्लासेस अच्छे वे में करी हैं, राइट। अब हम स्टार्ट करेंगे पशुपालन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग, राइट। क्वेश्चन से इससे भी रिलेट पूछे जाते हैं, राइट। तो आपको एक एक डाटा आपको याद करने की कोशिश करना पड़ेगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी सब टॉपिकों को कंप्लीट करना बहुत भी जरूरी है, क्योंकि हमें यूपी पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ और यूपीएसआई जैसे अच्छे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, राइट। तो हमें इन सब चीज़ों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिएगा, हाँ, बड़े ध्यान से। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की पृथक रूप से स्थापना 1944, याद रखिएगा इसको, 1944 में की गई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पशुपालन की पृथक रूप से स्थापना जो की गई थी वो 1944 में की गई थी। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक अधिक सुदृढ़ करने के लिए उद्देश्य में विभागीय कार्यक्रम को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन बेहतर योगदान कर रहा है। मतलब क्या कहने का मतलब है कि जो प्रदेश है, वर्तमान में प्रदेश में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, गांव की जो अर्थव्यवस्था है, उसको सही करने के लिए कृषि तो एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा, बट साथ में एक पशुपालन भी उसके साथ बहुत बड़ा योगदान दे रहा, राइट। तो पशुपालन को भी ऐड कर दिया उस अर्थव्यवस्था में। मतलब कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर सुधारा जा सकता तो कृषि से सुधरेगा और पशुपालन, दो चीज़ों से सुधर जाएगा, राइट। तो उद्देश्य का विभागीय कार्यक्रम स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ पशुपालन भी एक बेहतर योगदान कर रहा है। ओके, जिसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान, जो पशुपालन है उसका कितना योगदान है, जिसका प्रदेश में कुल योगदान कितना है, 6.3%। याद रखना इस डाटा को, इतना योगदान है, राइट, याद रखिएगा। ये कब का डाटा है? ये 2021 की एई में जीएसबीए की चालू कीमतों का है। जो एई की चालू कीमतें हैं जीएसबीए में, उनका डाटा है। तो 6.3% है योगदान करता है पशुपालन उत्तर प्रदेश का, राइट। उत्तर प्रदेश की क्या अर्थव्यवस्था में, समझ गए ना। हाँ, अब क्या देखना, उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के 4 प्रमुख आयाम हैं। अब पशुधन मतलब पशुओं को बढ़ाना, राइट। उनके लिए 4 आयाम बहुत जरूरी हैं। क्या क्या? उन्नत पशु प्रजनन, पहला क्या, उन्नत पशु प्रजनन, दूसरा है पशु पोषण, और तीसरा है पशु स्वास्थ्य, और चौथा है पशु प्रबंधन, ठीक है। तो क्या याद करना है, याद करिएगा, पशुधन को आयाम उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के लिए 4 प्रमुख आयाम, उन्नत पशु प्रजनन, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य और पशु प्रबंधन, ठीक है। ये 4 आप याद रखिएगा, याद रहेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं। देखो अभी आपको पता है कि अपने चैनल पर कितने 999 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 1 सब्सक्राइबर की कमी है भाई साहब। जो नया हो तुरंत क्लिक कर दो, तुरंत 1 के हो जाएंगे। 1 सब्सक्राइबर अगर आप प्लस करोगे तो 1 के कंप्लीट हो जाएंगे हमारे चैनल पे। तो जल्दी से एक जो बच्चा है क्लिक कर दो, क्योंकि अभी 999 सब्सक्राइबर हैं। अभी जब ये वीडियो शूट हो रही तब का टाइम बता रहा हूँ, ओके। तो चलिएगा, तो अब क्या देखना, ये तो देख लिया उत्तर प्रदेश के विकास में 4 प्रमुख आयाम। अब इसके बाद 20वीं पशुगणना 2019 संबंधी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तथ्य देखने हैं, राइट। जो पशुगणना हुई थी 20वीं, राइट, कब, 2019 में। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, उनको याद करने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल पशु, जो उत्तर प्रदेश में जो पशुओं की कुल संख्या है वो है 68 मिलियन, 68 मिलियन, ओके। और देश में प्रथम स्थान है, क्या देश में प्रथम स्थान किसका? उत्तर प्रदेश का पशु में है। पशु सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो समझ गए, उत्तर प्रदेश में कुल पशु 68 मिलियन है, जो देश में प्रथम स्थान है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में कुल गौवंशीय पशु, जैसे काऊ के नाम से जानते हैं, गौवंशीय पशु वो टोटल कितने? 19 मिलियन। कितने बेटा? 19 मिलियन, जो देश में दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, याद रखिएगा, ठीक है। तो गौवंशीय पशु कितने हो गए? 19 मिलियन टोटल पशु, और 68 मिलियन। अब जो भैंस वाले होते हैं ना, हाँ, महिष वंशीय, उत्तर प्रदेश में कुल महिष वंशीय पशु कितने हैं? तो 33 मिलियन है। कितने हैं बेटा? 33 मिलियन। देश में प्रथम स्थान है, इसी वजह से देश में प्रथम स्थान है। तो ये चीज़ समझ गए, 33 मिलियन हो गए महिष वंशीय। गौवंशीय में क्या हो जाएगा? 19 मिलियन, और 68 मिलियन टोटल पशु हो जाएंगे, ओके। इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में बकरियों की संख्या कितनी है? जो उत्तर प्रदेश में बकरियां हैं वो टोटल कितनी हैं? तो उनको याद रखने की
14.5 मिलियन 14.5 मिलियन। राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल के बाद देश में तृतीय स्थान है बकरियों में उत्तर प्रदेश का। कौन सा? तीसरा स्थान। ओके, तो ये डाटा याद रखिएगा। फिर अगला है उत्तर प्रदेश में भेड़ों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में भेड़ों की संख्या 1 मिलियन है। कितनी बेटा? 1 मिलियन। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सूकरों की संख्या टोटल कितनी है? सूकरों की संख्या कितनी है? 0.41 मिलियन, राइट, 41 मिलियन, 0.41 मिलियन जो कि सूकरों की संख्या है उत्तर प्रदेश में। तो इस डाटा को याद करने की कोशिश करिएगा। दोबारा से मैं एक बार डाटा को याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है, बड़े अच्छे ढंग से। देखो पहला क्या है, यहां से याद करिए। उत्तर प्रदेश में पशुधन विकास के लिए 4 प्रमुख आयाम क्या है? उन्नत पशु प्रजनन, ठीक है, पशु पोषण, पशु स्वास्थ्य और पशु प्रबंधन। ठीक है। उसके बाद 20 में जो गणना हुई थी उसके अनुसार डाटा देखिएगा। उत्तर प्रदेश में टोटल पशु 68 मिलियन, देश में प्रथम स्थान। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल गौवंशीय पशु 19 मिलियन, देश में द्वितीय स्थान। उत्तर प्रदेश में कुल महिष वंशीय पशु कितने हैं? 33 मिलियन, देश में प्रथम स्थान। उत्तर प्रदेश में कुल बकरियों की संख्या है कितनी? 14.5 मिलियन, देश में राजस्थान और पश्चिम बंगाल को छोड़कर तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में कुल टोटल भेड़ों की संख्या है 1 मिलियन। और उत्तर प्रदेश में कुल सूकरों की संख्या कितनी है? सूकरों की संख्या कितनी है? 0.41 मिलियन। इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास और पशुपालन से रिलेटेड कुछ डाटा है। इसके आगे थोड़ा बहुत और डाटा है, उसको देखेंगे। ओके, तो नोट कर लीजिए एक एक करके अच्छे से। इतना डाटा देख लिया था, अब इसके बाद आगे वाला डाटा देखते हैं, राइट। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस और कुछ डाटा लेके और आ रहा हूं, राइट। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड के चरण हुए थे, राइट। वो कौन कौन से चरण थे उनको याद करने के बाद याद करिएगा। ऑपरेशन फ्लड के चरण, प्रथम चरण था वर्ष 1970 से 71, 1970 से 71 के बीच पहला चरण। द्वितीय चरण 1981 से 85 के बीच। कब? 1981 से 85 के बीच। और जो तृतीय चरण था वो 1985 से 96 के बीच था, राइट। ये इसके चरण रहे, राइट। ऑपरेशन फ्लड के चरण रहे, याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऑपरेशन फ्लड के चरण कितने रहे, तो 3 चरण रहे। प्रथम चरण 1970 से 71, द्वितीय चरण 81 से 85 और तृतीय था 85 से 96, राइट। ये इस प्रकार के चरण रहे, राइट। अब इसके बाद प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े याद करने की कोशिश करिएगा 19 से 20 के बाद, जो मतलब पशुपालन और दुग्ध विकास से रिलेटेड है, उनको याद करने की। तो आंकड़ा के अनुसार अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? नवा स्थान है। तो अंडा उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? नवा स्थान है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड, याद रखिएगा। दूसरा है ऊन उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। देखो अंडा में नमा और ऊन में कितना? 8वां स्थान है, जबकि राजस्थान का प्रथम स्थान है। इसके बाद दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में दुग्ध उत्पादन में तो मैंने अभी बताया भी कि उसका प्रथम स्थान है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है। और मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, और मांस उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। तो एक एक करके याद करने की कोशिश करिएगा। अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? नवा स्थान है। उसके बाद ऊन उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। दुग्ध में प्रथम और मांस उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। याद हो गया? रहेगा ना? अंडा उत्पादन में नवा, ऊन उत्पादन में 8वां। ठीक है, इस प्रकार से याद करिएगा। अगला देखते हैं देश। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद करने की कोशिश करिएगा और आपको बन भी जाना चाहिए। देश में उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान, तो अभी जस्ट किया है। दुग्ध उत्पादन में स्थान कितना, कौन सा है? प्रथम स्थान है देश में, राइट। आपको पता है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता अनुमानित किया गया। मतलब प्रति व्यक्ति कितना? 387 ग्राम प्रतिदिन कितना व्यक्ति को? 387 ग्राम मतलब अनुमानित किया गया। तो 387 ग्राम, और 2019 से 20 के आंकड़े के अनुसार है, राइट। 2019 से 20 के आंकड़े के अनुसार है। तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन अनुमानित किया गया, उपलब्धता अनुमानित की गई, तो 387 ग्राम। जी कब का डाटा है? 2019 से 20 का डाटा है। ओके बेटा, याद कीजिए 387 ग्राम। ओके, 387 ग्राम। इसके बाद
उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1907 में सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी। राइट, कहाँ पर की गई थी? 1907 में एक सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी। कब? 1907 में। वो कब की गई थी? वो कहाँ की गई थी? कटरा, इलाहाबाद। मतलब आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं जिसे, तो कटरा प्रयागराज। राइट, तो कटरा इलाहाबाद आप प्रयागराज से जिसे जानते हैं, तो कटरा इलाहाबाद याद रखिएगा। यहाँ पर एक स्थापना की गई थी किसकी? सहकारी समिति की। कब? 1907 में। ओके, इसके बाद आगे अगला पॉइंट देखेंगे। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम पारित हुआ। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम पारित हुआ कब हुआ था उत्तर प्रदेश का? तो वो हुआ था 1976 में। कब बेटा हुआ था? 1976 में उत्तर प्रदेश में दुग्ध अधिनियम पारित हुआ था। दुग्ध अधिनियम याद रखने की कोशिश करिएगा। ओके, एक बार फिर से देखते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट। तो उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में स्थान कौन सा है? पहला। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन या उपलब्धता अनुमानित किया गया तो 387 ग्राम प्रति व्यक्ति। समझ गए ना, प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1907 में सहकारी समिति दुग्ध समिति की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कटरा इलाहाबाद, या आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, कटरा प्रयागराज। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में दुग्ध अधिनियम पारित होगा बेटा। कब हुआ था? 1976 में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश में दुग्ध अधिनियम पारित हुआ 1976 में। और ये डाटा मैंने बता ही दिया। उत्तर प्रदेश के ऑपरेशन फ्लड में क्या 3 चरण थे? राइट, प्रथम चरण 70 से 71, दूसरा था 81 से 85 और तीसरा था 85 से 96। ठीक है, और प्रमुख उत्पादन संबंधी आंकड़े। अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान है, ऊन उत्पादन में 8वां स्थान में, दुग्ध उत्पादन में तो प्रथम है ही, और मांस उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान है। तो इस प्रकार से हमने डाटा याद कर लिया। अब ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट था उत्तर प्रदेश पशुपालन एवं दुग्ध विकास के लिए। और ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा एक एक करके, और उसके नोट्स बना लीजिएगा। आपका यूपी स्पेशल, आपके आने वाले यूपी लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस और यूपी आरओ, यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर 999 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक सब्सक्राइबर देके तुरंत 1K कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी एक अच्छी 1K की फैमिली हो जाएगी। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग हमें सपोर्ट दिखाएं। और मैंने बताऊं कि आप कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मुझे चीज़ें सुधारने का मौका मिलेगा। आपको जैसा लगे वैसा जरूर कमेंट करें। ओके, तो कमेंट करें, लाइक जरूर करें सेशन को। ओके, इससे क्या है? इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे और ज़्यादा आप लोगों को लिए काम करना है। आपको कोई भी नोट्स कुछ भी चाहिए, आप टेलीग्राम पे प्रगति मंत्रा ऑफिशियल के नाम से है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैंने शेयर कर रखा है। कब? और प्रत्येक वीडियो में तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बता देता हूँ। 8175819525, ये मेरा प्रगति मंत्रा का ऑफिस का नंबर है। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपका ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जो व्हाट्सअप ग्रुप है। बाकी अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहेंगे तो प्रगति मंत्रा ऑफिशियल में जाके जुड़ सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लाइक करें, शेयर करें। ओके, आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं, और कोई भी नोट्स की प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर मुझे बताएँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय एवरीवन।